हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए 50 क्वेश्चन के साथ। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, कोई भी पीसीएस हो या भी कोई भी जनरल कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए आपका जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज़ मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी, यानी द्वितीय यानी दूसरा, पहला वाला पहला बेसिन जो गंगा बेसिन सबसे बड़ा है, द्वितीय बेसिन सबसे जो कौन सा है, कृष्णा बेसिन है। तो द्वितीय बेसिन सबसे बड़ा बेसिन कृष्णा बेसिन है। यदि इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल पे ले सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा है, भारत का नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ बीमारी दिया, दूसरी तरफ फसल में कौन सा बीमारी कौन से फसल में होता है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको बताना है। तो 3 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। और देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। कहता है ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट किसका बीमारी है? गेहूं फसल में होता है ब्लैक रस्ट, गेहूं। उसके बाद फिर क्या है? स्टेम रॉट, ये किसका बीमारी है? चावल का। और आगे है आपका वाइट रस्ट। वाइट रस्ट किसका है? सरसों का। और उसके बाद क्या है? अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट जो है किसका है? आलू का। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? इनमें से कौन है जो कि खगोलीय पिंड है? ऑप्शन से आपके सामने सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है और उल्का पिंड है। बताइए कि इनमें से कौन खगोलीय पिंड है? तो ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। उसके बाद क्या है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो 5 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, पालनी। इसको याद रखिएगा, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। आपको पता होना चाहिए पहला स्थान किसका है? रूस का है। तो आगे है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का, तो 7 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो 8 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, तीर्थ क्षेत्र का। आगे है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है? निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है, माना था? इसका आंसर बुराई माना है। तो 9 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, टॉमस पेन। ये बात माना था कि राज्य एक क्या है? आवश्यक बुराई के रूप में माना था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वो क्या कहलाता है? हॉट मनी दर, रेपो दर या मुख्य ऋण दर या कॉल मनी दर? तो 10 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, मुख्य ऋण दर। यानी 10 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन सी, मुख्य दर। आगे देखें दोस्तों कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो 11 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 12 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 7। प्रारूप समितियों के सदस्यों की संख्या कितना था? 7 था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय इसमें से कौन है? तो 13 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है, विवाह तथा तलाक जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? दिया है कि कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के सचिवालय से संबंधित है। इसका आंसर है आपका 14 नंबर का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 98 जो है ये क्या है आपका? संसद के सचिवालय से संबंधित है। इसमें जो दिया था कि कौन सी समवर्ती सूची का विषय है, तो इसका देखते हैं। इसमें से जो है ये चारों में से जो था, विवाह और जन स्वास्थ्य, देश की प्रतिरक्षा और मुद्रा बैंक, इनमें से चारों में से कौन था? विवाह तथा तलाक था। याद रखिएगा, समवर्ती सूची में और सब भी विषय आते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि इसमें कौन ऐसा कथन है जो कि असत्य है? सत्य नहीं मतलब क्या है? असत्य है। तो 15 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ये क्या था? गलत है। बाकी क्या है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई है, ये भी सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था? कौन से संविधान संशोधन में भाई ये बताना है आपको। तो 16 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 21वां संविधान संशोधन 1969 में जो हुआ था उसमें सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आगे है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है।
तो 17 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 89 जो है ये क्या है, सभापति तथा उपसभापति से संबंधित है। ये राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया, यानी किस में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था विधानसभा के चुनाव में? तो 18 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, केरल में। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो 19 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 40। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक यानी राज अभिषेक हुआ है? किस मुगल सम्राट का 2 बार राज अभिषेक हुआ है? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औरंगजेब का। याद रखिएगा दोस्तों। आगे है, आगे क्वेश्चन आपका 21 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है कि राजा और दूसरी तरफ उसके बनाने वाले व्यवस्था को मिलाना है। तो 21 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं ए का 3 यानी अकबर। आईने दहसाला किसने बनाया था? अकबर बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है प्रतीक मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा पहली बार चलाया था। उसके बाद फिर क्या है आपका इल्तुतमिश जो क्या है, चहलगामी अमीर का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। शेरशाह जो क्या बनाते थे? सड़के आजम क्या बनाए थे? शेरशाह। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासन में प्रचलित थी? यानी ये जो जब्ती प्रणाली लाया गया था तो किसके समय लाया गया था? तो 22 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, अकबर के समय से। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था, यानी कौन सा है जो कि पुर्तगाली नहीं था? तो 23 नंबर का ये ऑप्शन है, निकोलो कॉन्टी जो थे आपका क्या है, पुर्तगाल का नहीं था। ये कहाँ के थे? इटली के थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 24 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। ये क्या है? सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में कौन से कहाँ थी? मगध का राजधानी कहाँ था? तो 25 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, राजगिरी, जो कि राजगीर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रमुख सैंधव स्थल चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? चंदहुदड़ो कहाँ पर है आपका? 26 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, सिंधु नदी के किनारे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 27 नंबर का, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग, यानी आघन्य शब्द का जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो 27 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, आघन्य मतलब गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसमें प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था, उसका आंसर है आपका 28 नंबर का ऑप्शन डी, सोम प्रकाश। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा, राजनीति से जुड़ा हुआ था, वो कौन था? सोम प्रकाश का। और भारत का पहला पत्र क्या था आपका? बंगाल गजट था। इसको याद रखिएगा, जेम्स सिक्की ने शुरू किया था। आगे है निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई, तो 29 नंबर का, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर है नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और स्वाधीनता दिवस। इनमें से सबसे पहले जो है आपका क्या हुआ है? स्वाधीनता दिवस हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किस भारत उद्धारक की संज्ञा दी है? किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है 33 नंबर का ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी नर्स थी, तो वो जो है भारत को उद्धारक का रूप किसने संज्ञा किसको दी है? लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो 31 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। याद रखिएगा दोस्तों। आगे है घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? घरेलू तार जो हम लोग जो घर में जलाते हैं वो कौन सा श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो समांतर क्रम में, ऑप्शन बी, समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में? तो 33 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखिएगा दोस्तों। आगे है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? 34 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, रॉकेट में। याद रखना है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो 35 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, एक्स किरण को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो 36 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है। विद्युत घंटी में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? तो 37 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, लेक लैंसे सेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी में। आगे है निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्र यानी होमोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण नहीं है? तो 38 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, कुहासा जो है ये होमोजेनियस मिश्रण का उदाहरण नहीं है। बाकी चीनी का जलीय विलयन, हवा, सभी समांग मिश्रण, ये चीनी का जलीय विलयन और हवा ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो 39 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी,
10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे है, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोडियम 24 का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? बाएं से दाएं जाने पर जो है आपका आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा? आपका NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। आगे है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन श्रेणी का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, CnH2n+2। उसके बाद आगे है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो किसका अयस्क है? तो 24 नंबर एल्युमिनियम का है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो 45 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, गोल्जी काय को जो है यातायात प्रबंधन किसको कहा जाता है? कोशिका के यातायात प्रबंधन किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को। और इसका खोज किसने किया था? कैमेली गोल्जी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? आरएनए के बारे में जो है इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही बता रहा है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है सही बता रहा है। इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होती है, ये भी सही है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, याद रखिएगा। यह केंद्रक एवं कोशिका दोनों में पाया जाता है, ये भी क्या है? सही। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इनमें से सभी सही है। आगे देखते हैं, आगे है, चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है जिसके कारण वो जो है लाल दिखता है? 47 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, विटानिन। निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है यानी असूत्री? तो 48 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, जीवाणु, नील हरित शैवाल, अमीबा, इस सभी में जो क्या होता है आपका? असूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है, फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? फ्लाई ऐश, तो इसका आंसर है 49 नंबर का आंसर ऑप्शन डी, ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है होता है। आगे है, चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये जो है किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना है, जो कहाँ पर घटा था? यूक्रेन में घटा था। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं और लास्ट में कुछ फैक्ट है जिसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। आगे है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी था। आप लोग भले भांति जानते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। इसको भी याद रखना है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? जिस शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। आगे है, फिर से राज्याभिषेक हुआ था दोबारा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। किसके दरबार में अष्टप्रधान रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में जो मंत्रिमंडल था उसे ही अष्टप्रधान कहते थे। और अकबर के दरबार में जो रहते थे उसे नवरत्न कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते दोस्तों, आगे है, भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा किसने लिखा था? ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा है, कौन लिखा था? एकनाथ। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, याद रखिएगा। अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के मध्य हुई था। उसके बाद है, पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध जो है 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 1782 के बीच सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा जो है 1803 से लेकर 5 तक हुआ, तो इस देवगांव की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और तृतीय आंग्ल मराठा जो है 1817 से 1819 के बीच हुआ। ये पेशवा का पद का यहाँ पर समाप्ति हो गया। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। इसमें आप लोग देखें कि कुछ फैक्ट था जिसमें, और कुछ बचा हुआ इस फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मराठों द्वारा हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा अकबर के बीच हुआ था। आगे है, मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था करों का एक प्रकार था, यानी चौथ तथा सरदेशमुखी जो है ये मुगल साम्राज्य का एक कर था, नाम था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता है स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद पर संबंधित था। पेशवा पद किससे संबंधित था? प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेशी मंत्री को कहा जाता था सुमंत, यानी मराठा साम्राज्य में विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। आगे है, अवध। कुछ राज्य है उसके संस्थापक, इसको याद रखिएगा। अवध का संस्थापक कौन थे? सआदत खां थे। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का संस्थापक सदातुल्ला खां। हैदराबाद का कौन था? चिनिकलिच खां और निजामुल मुल्क।
याद रखिएगा निजामुल मुल्क अक्सर ऑप्शन में मिलता है कि हमारा हैदराबाद का संस्थापक, इसका भी नाम याद रखिएगा, चिनिकलिज खां या निजामुल मुल्क खां, उसी को कहा। आगे है भरतपुर, भरतपुर का संस्थापक कौन था? चुरामन एवं बदन सिंह। तो दोस्तों हम लोग जो है आज 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। फिर हम लोग एक नए वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और कुछ कुछ फैक्ट के साथ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।